इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या वाकई ही एच पाइलोरी है या नहीं। एच पाइलोरी को पता कैसे मारना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप मीठे आम पे खाते जाएं और जब आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो एच पाइलोरी को शुगर हो जाएगी। एक हकीम साहब है, उन्होंने नीचे कमेंट किया, ये बिल्कुल गलत बात, क्योंकि बहुत सी ऐसी अलामात हैं पेट की बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सिमिलर किस्म की अलामात आती हैं, एक जैसी अलामात आती हैं। तो इस वीडियो को बनाना बहुत ही जरूरी था और इस सीरीज की, एच पाइलोरी सीरीज की, ये आखिरी वीडियो है। मैं पूरी इलाज के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, मैं इसकी एक अलग से अलामात के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, इसकी हिस्ट्री के ऊपर वीडियो एक बना चुका हूं और इस सीरीज की अब ये आखिरी वीडियो है जो मैं चाहता हूं कि आप पूरी लाजमी देखें ताकि ये एक जो लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा खौफ है लोगों के अंदर, ये खत्म हो और उनको पता चल जाए कि वाकई ही हमने इसका टेस्ट वगैरह करवाना है, हमें एच पाइलोरी की इन्फेक्शन है या नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब एच पाइलोरी की इन्फेक्शन होती है तो उसमें अलामात नहीं आती हैं उस तरह जिस तरह बताई गई हैं। कौन कौन सी अलामत है जी? पेट में ऊपर वाले हिस्से में, जो मैदे के ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ एक कांस्टेंट पेन, डिस्कंफर्ट रह सकता है और किसी किसी लोगों को शार्प पेन भी हो सकती है अगर कोई अल्सर बन गया है या अक्यूट इन्फेक्शन का अटैक हुआ है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस के अंदर यानी अगर लंबी चल पड़ी है तो यहां सिर्फ डिस्कंफर्ट फील होती है, यानी एक बड़ी बेचैनी सी फील होती रहती है। दूसरे नंबर पे गैस बहुत ज्यादा बनती है, जब भी खाना खाते हैं तो खाना थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता है और ऐसा लगता है जैसे पेट बिल्कुल भर गया है, नहीं अफारा हो गया है, गैस भर गई है इसके अंदर। बहुत आगे स्टेजेस में जाके अगर बार बार इन्फेक्शन हो रही है, मैदा बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, विटामिन B12 और आयरन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से एनीमिया होता है। तो अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया यानी ऐसा एनीमिया जिसके पीछे कोई कॉज नहीं है, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी आप में खून की कमी है, तो एक ये साइन हो सकता है कि आपको एच पाइलोरी हो। अच्छा, दूसरा, अगर आगे स्टेजेस में आपको खून निकल रहा है उन अल्सर में से, तो फिर आपको ब्लैक टायरी स्टूल्स आ सकते हैं, यानी काले पखाने भी आ सकते हैं। ये तो होगी इसकी मोटी मोटी अलामात। लेकिन आईबीएस के अंदर, आईबीडी के अंदर, गैस्ट्राइटिस के अंदर, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, फूड पॉइजनिंग के अंदर, अपना सीलिएक डिजीज के अंदर, आपको एलर्जीज के अंदर भी आपको पेट में फारा होता है, पेट में दर्द होता है, इस तरह की अलामत आ जाती हैं। एक और मैंने आपको बतानी थी कि डिप्रेशन और एच पाइलोरी के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है कि इनका क्या ताल्लुक है, किस सिनेरियो में होता है। ये जितनी बीमारियां मैंने गिनवाई हैं, इसके अंदर भी आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है गट ब्रेन एक्सिस की वजह से। अच्छा, अब मैं बात करूंगा कि आपने कब अपना टेस्ट करवाना है या कब आपको शक होना चाहिए कि आपको एच पाइलोरी हो गया है। देखें, एच पाइलोरी जो है ये हो सकता है कि आपको एच पाइलोरी की इन्फेक्शन बचपन में हो जाए, लेकिन क्योंकि आपका कुव्वत मुदाफ़त उस वक्त स्ट्रॉन्ग था, आपका जो है ना वो एक एच पाइलोरी की इन्फेक्शन इतनी एक्यूटली जाहिर नहीं होगी, उसकी अलामात ऐसे नहीं आएंगी और कई कई केसेस के अंदर कई सालों तक इस तरह चलता रहता है। और जब बंदा कहीं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है या उसको मैदा जो है वो किसी और वजह से, स्पेशली सिगरेट पीने की वजह से, बाहर के कंट्रीज में अल्कोहल ज़्यादा पीने की वजह से, या जो लोग बहुत ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खाते हैं उसकी वजह से, या फिर कोई और वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें एच पाइलोरी जो है फिर वो आप ये कह लें कि लेमैन लैंग्वेज में एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो फिर ज़्यादा अलामात शो करता है, फिर आपको पता चल जाता है कि ये एच पाइलोरी है। अब आपने देखना क्या है कि 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, आप 4 हफ्ते लगा लें यानी 1 महीना, 1 महीने से अगर ज्यादा हो गया और आपको कॉन्स्टेंटली ये वाली जो है सारी अलामत आ रही हैं, मुस्तकिल तौर पे आपके यहाँ पर जो है वो डिस्कम्फर्ट सा रहता है, पेन रहता है पेट के ऊपर वाले हिस्से में, जब भी खाना खाते हैं तो अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, खाना ज़्यादा नहीं खाया जा सकता और आप थकावट का शिकार रहते हैं, आपको एनीमिक होना शुरू हो गए, आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना शुरू हो गया है, यानी खाना भी सही खा रहे हैं, कोई इतनी एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वेट लॉस हो ही जा रहा है। तो ये एक सिम्टम, ये एक इशारा हो सकता है कि आपको एच पाइलोरी है।
एंजाइटी और डिप्रेशन बिल्कुल भी इसकी अलामत नहीं है। अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन है तो आपने और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, आपने एच पाइलोरी को नहीं देखना है। एच पाइलोरी के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन बहुत देर बाद आता है। फर्ज करो कि 2 3 4 साल से आपको अलामत आ रही हैं और आपको कोई सही तरह डायग्नोज नहीं कर रहा, आपको पता नहीं चल रहा, आपको इसका इलाज सही नहीं मिल रहा, तो आपको जाके एंजाइटी डिप्रेशन होती है। पहली अलामत अगर आप चाहते हैं कि आपको फौरन पता चल जाए तो वो यही होती हैं। और आप यकीन करें कि एक दुनिया में हमारी जो है वो 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं और इसमें 4.4 बिलियन यानी आधी से ज्यादा दुनिया के मैदे के अंदर एच पाइलोरी है। हमारे चेहरे के ऊपर भी बैक्टीरिया रहते हैं, हमारी गट के अंदर भी बैक्टीरिया रहते हैं। तो ये एच पाइलोरी भी एक बैक्टीरिया है। तो आप ये एक ऑब्वियस सी बात है कि एक बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया है, लेकिन इनके खिलाफ लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने कुव्वत मुदाफ़त बनाई है और ये बड़ी स्ट्रांग होती है, ये बिल्कुल भी आपको बीमार नहीं होने देती। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपका इम्तहान लेना होता है, जब अल्लाह ताला आप पे बीमारी लाना चाहते हैं, तो आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त में कोई कमी आ जाती है या और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये फिर एक्टिव हो जाता है और आपके मैदे को खराब करना शुरू कर देता है। अब किन लोगों ने टेस्ट करवाना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जिनको 4 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और उनको कॉन्स्टेंटली ये अलामत आ रही है, उनको ये अलामत आती जा रही है लगातार, किसी भी दवाई से इनका हल नहीं हो रहा, पेट के दर्द की दवाइयों से, तेजाब रोकने की दवाइयों से इसका हल नहीं हो रहा, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपको एच पाइलोरी है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बहुत ज्यादा पेन किलर खा रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा जो है उनके अंदर गैस्ट्रिक अल्सर की पहले से ही कोई जनाब अलामत आती हैं या उनको पहले ही गैस्ट्रिक अल्सर का इशू है। और भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है गैस्ट्रिक अल्सर्स की, पेट खराब रहने की, तो फिर भी आप एच पाइलोरी की तरफ देख सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे जितनी भी अलामत हैं ये आईबीएस के अंदर, आईबीडी के अंदर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर, गैस्ट्राइटिस के अंदर, फूड पॉइजनिंग के अंदर ये इस तरह आ सकती हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ ऑब्वियस सी बात है कि फर्क होता है और वो एक मुस्तनिद डॉक्टर ही पहचान सकता है। हाँ, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आप ये देखें ताकि आपको पता चल जाए, आप इस बीमारी से डरे नहीं, आप इस बीमारी को ये ना समझे कि आपको एंजाइटी, आपको डिप्रेशन इस वजह से हो रहे हैं। देखें जी, हमने रात को टाइम पे सोना छोड़ दिया है, हमारे फोन यूजेस बहुत ज्यादा है, हम उस तरह एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी डाइट बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ये भी बहुत सारे फैक्टर हैं। हमारे मुल्क के हालात जिस तरह के हैं, ये भी बहुत बड़े फैक्टर हैं कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। बेचारे एच पाइलोरी का कसूर नहीं है डिप्रेशन, और हाँ, ये बहुत ही खबीस जरासीम है, ये आपके मैदे को तबाह करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने अपना टेस्ट करवाना है। आखिर में एक छोटा सा चुटकुला मैं आपको सुनाता जाऊंगा, छोटी सी हम एक मज़ाहिया बात करेंगे। एक वीडियो मैंने देखी और उसमें एक हकीम साहब ने बताया कि एच पाइलोरी से आपने डरना नहीं है, इसका जी इलाज मिल गया है, आपने मीठे आम दबा के खाने हैं। अब असल में आप हकीम साहब की हिकमत को नहीं समझ रहे, उनका आप जहन तक पहुंच ही नहीं रहे। वो असल में एच पाइलोरी को पता कैसे मारना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप मीठे आम पे खाते जाएं, खाते जाएं, खाते जाएं, और जब आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो एच पाइलोरी को शुगर हो जाएगी। जब एच पाइलोरी को शुगर हो जाएगी, अब वो बेचारा मैदे में बैठा है, वो बाहर जाके दवाई तो ले नहीं सकता, जाके ना ही किसी हकीम से चेकअप करा सकता है, ना ही किसी डॉक्टर से चेकअप करा सकता है, ना ही बेचारे के पास कोई पैसे हैं कि वो जाके शुगर की दवाई ले ले। अब होगा क्या, शुगर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खराब होना शुरू हो जाएंगी, उसको नजर कम आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किधर हूं, फिर वो आपको नुकसान कम पहुंचाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जो गोडे गिट्ठे हैं वो काम करना छोड़ देंगे और फिर आखिर में उसके गुर्दे फेल हो जाएंगे और एच पाइलोरी मर जाएगा। तो ये एक जो है ना वो हमारे माशरे में एक अजीब से लोग फैले हुए हैं। मैंने इसकी हिस्ट्री में आपको बताया था कि 150 पौने 200 साल हो गए एच पाइलोरी को डिस्कवर हुए। इनको अब पता चला है, ये इसलिए उछल रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपकी जिंदगी खराब कर देगी। हाँ, अगर सही इलाज ना हो, सही तशखीस ना हो, फिर ये जरूर आपको टेंशन में रखेगी। और आखिर में एक और कमेंट का मैं लाजमी जिक्र करना चाहता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वेगस नर्व होती है हमारे पेट के अंदर, उसका एक होता है, बड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको छोटा सा करके बताऊंगा। तो अगर वो थोड़ी सी स्टिमुलेट हो जाए, माइल्ड स्टिमुलेशन उसकी हो जाए, तो वो एसिड प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर देती है, आपके स्ट्रेस को, आपकी हार्ट बीट को थोड़ा लो कर देती है, और जो आपके मैदे का ऊपर वाला हिस्सा है उसको बंद कर देती है। उसकी वजह से आपको एसिडिटी में, तेजाबियत में फर्क महसूस होता है और आप अच्छा फील करते हैं। मैंने ये वीडियो बनाई तो एक हकीम साहब है, उन्होंने नीचे कमेंट किया, ये बिल्कुल गलत बात।
मैं कहा जी बिल्कुल सही है, आपने गलत कह दिया, आप मुझे ये बताएं कि वीडियो में मैंने वेगस नर्व का जिक्र किया कि आपको पता है ये क्या है? उनका कोई जवाब नहीं आया। पहले तो काफी देर बाद जवाब आया, उन्होंने कहा आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं कहा जी आप ये छोड़ें, आप डॉक्टर को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपको वेगस नर्व का पता है? उसका फिर कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उसने फिर ये जवाब दिया, मेरा सवाल बरकरार है, आप बताएं आप किस चीज के डॉक्टर हैं? लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उनको वेगस नर्व का नहीं पता था। ये देखें, इन लोगों से बचें, प्लीज बचें। पहले ही बहुत परेशानियां हैं, पहले ही लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और लोग और ज्यादा बेवकूफ बनते जा रहे हैं। एक मैं और काम करना शुरू करने लगा हूं, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट करें यस वीडियो के नीचे। मैं शुरू करूंगा कि जितने भी इस तरह के कमेंट आते हैं मैं उनको पढ़ के उनका जवाब दिया करूंगा आपके सामने, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या इनका नॉलेज है। ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं बहुत सारे डिफरेंट ग्रुपों से, डिफरेंट लोगों से मैसेज करवा रहे हैं कि तेरा नॉलेज नहीं है, तुझे पता नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कभी भी ये उस बात को नहीं बताएंगे जो सही है, ये सिर्फ ये बताएंगे तेरी बात गलत है, बस यही बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि क्या गलत है क्या सही बात है, ये नहीं बताएंगे। सिर्फ ये मुझे गलत कह सकते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं बता सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो हम बात कर रहे हैं वो हम बुक के लिहाज से बात कर रहे हैं, हम वो बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च होकर लिखी गई है, कई लोगों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है और अब ये प्रूव हो चुकी है। हम वो बात करते हैं, हम बिल्कुल हवाई बात नहीं करते। कोई भी डॉक्टर उठा लें, उसकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो जनरल डॉक्टर होते हैं। मैं भी ऐसे करता हूं। कई मरतबा मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनको मैं कहता हूं कि जी आपका काम अब ज्यादा है, आप स्पेशलिस्ट से रजू कर लें। ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी इस चीज को कि बिल्कुल जनाब एक इंसान की लिमिटेशन है। इसके ऊपर हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे, हकीम क्यों अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करते और सारी बीमारियों का इलाज बताते हैं। खुदा हाफिज, हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में इस पे बात करेंगे।